कहीं से अक्षत आ रहे हैं तो कहीं से उपहार आ रहे हैं। कोई गुड़ भेज रहा है तो कोई अपना प्यार भेज रहा है, जिससे प्रभु का आशीर्वाद उनको मिल सके और वो प्रभु के काम आ सके, यानी राम के काम आ सके, अपने राम के काम आ सके। लेकिन कौशल्या माता का मायका हो या सीता माता का मायका हो, हर जगह से लोग उपहार या ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जो भगवान को चढ़ाई जा सके। नेपाल से जल आया तो कौशल्या माता के मायके से, यानी कि भगवान राम के ननिहाल से क्या आया है ये मैं जानती हूँ। कौशल्या माता जहां की रहने वाली थी, दक्षिण कौशल, वहां की महारानी मेरे साथ है इस वक्त। मैम, आप क्या क्या लेकर आए हैं वहां से और कैसा माहौल है वहां पर? हाँ, मैं राजा खरियार वहाँ की स्टेट से, एक्स रूलिंग स्टेट से हूँ, और वहाँ पर पातल गंगा नाम के एक क्षेत्र है। यहाँ से जब प्रभु राम को वनवास का आदेश मिला, वो यहाँ से सबरी नारायण गए, चित्रकूट होते हुए सबरी नारायण गए। वहाँ से जब वो बस्तर होते हुए नवापड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ, राजा खरियार स्टेट था, वहाँ होते हुए वो पातल गंगा नाम के एक जगह पर वहाँ वो पहुँचे। और वहाँ पर मैया सीता को प्यास लगी, तो उन्होंने कहा प्रभु श्री राम को कि प्रभु मुझे बहुत प्यास लगी है, क्योंकि बहुत जंगल, अभी भी वहाँ जंगल है। तो फिर प्रभु श्री राम ने कहा लक्ष्मण, यहाँ से जल की धारा के लिए सर मारो। तो लक्ष्मण जी ने जमीन में सर मारा, एरो, वहाँ से जल धारा निकली। उसका नाम है पातल गंगा। खरियार से 32 किलोमीटर दूर है। वो एक पिट हो गया है अभी, वहाँ स्नान करते हैं लोग, पूजा अर्चना होती है। और दक्षिण कौशल में ही पहले दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत जो थे, उनकी एकमात्र पुत्री थी माता कौशल्या। उनका कोई पुत्र नहीं था, और उनका शादी हुआ इक्ष्वाकुवंशी राजा दशरथ से। ठीक है, तो फिर इसीलिए हम लोग बहुत गर्व करते हैं कि माता कौशल्या ने वहाँ जन्म लिया था दक्षिण कौशल में। और पहले का जो दक्षिण कौशल राज्य था वो बहुत ही विशाल था, और संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर के जितना जगह अभी है उससे भी बृहत आकार में दक्षिण कौशल राज्य था। आप जब यहाँ आए हैं 3 दिन पहले, तो आप वहाँ से कुछ जल लेकर आई हैं, कुछ उपहार लेकर आई हैं, क्या है उसमें? क्या है, मैं मकर संक्रांति के दिन पातल गंगा गई और अमृत वेला में मैंने वहाँ से जल लिया। मैंने खुद वहाँ नहाया और मैंने जल लिया, ताकि यहाँ श्री राम भगवान का अभिषेक में वो जल लगे। तो मैं वहाँ लेके आई और उसी को लेते हुए मैं अयोध्या आई। मतलब आप ननिहाल से सामान लेके आई? हाँ। और उसके साथ, क्योंकि मैं जगन्नाथ धाम पुरी की लड़की हूँ, राजा जो इंद्रदुम्न जो थे, जिन्होंने जो श्री मंदिर है पुरी, वहाँ के जो विग्रह हैं, तीनों विग्रह, प्रभु बलराम जी, माता सुभद्रा और जगन्नाथ महाप्रभु, तीनों के विग्रह को उन्होंने स्थापित किया है श्री मंदिर में। उन्होंने ही स्थापना की थी। और मैं उस राजा इंद्रदुम्न के वंशज हूँ और पुरी गजपति परिवार की बेटी हूँ। तो आप जल लेकर आई हैं, जल के अलावा और क्या है? महाप्रसाद पूरी धाम से। पूरी धाम में जो श्री मंदिर में भगवान का भोग होता है, महाप्रसाद होता है, उसे भी मैं लेके आई, ताकि भगवान को वो भोग लग चुका है। क्योंकि स्वयं वो कलयुग में जगन्नाथ धाम के वो अभी विराजित विग्रह हैं, उनके हृदय में श्री कृष्ण भगवान का हृदय है। अच्छा, आप पूरी से भोग लगा हुआ लेकर मैं लड़की हूँ पूरी की ना। अभी के महाराज साहब जो हैं मेरे भाई लगेंगे, तो मैंने महाप्रसाद भी लाई। और जगन्नाथ जी का जो माथे पर तुलसी रहता है, छड़ा तुलसी कहते हैं, उसे भी लेकर आई। और सूखा हुआ महाप्रसाद जो है, निर्माल्य कहते हैं, वो भी मैं भगवान के लिए लाई। ये माने कि ननिहाल से आशीर्वाद लेकर आई हैं आप? भगवान के चरणों में आई मैं, क्योंकि उनकी माँ का
स्थान है वो। माँ का स्थान है, लेकिन कहते हैं ना कि जब लड़की के घर में कुछ खास होता है और लड़की का बेटा है अगर, तो वहां से उपहार, पोता हो गया, नाती हो गया, तो वहां से उपहार आ रहा है और वहां से एक तरह से, जैसे कहते हैं शुभ काम में प्रसाद और हर अच्छी चीज का इस्तेमाल हो। दौड़ी दौड़ी आई, राम जी के पास दौड़ी दौड़ी आई वहां से, दक्षिण कौशल के एरिया से, ताकि भगवान के अभिषेक में वो जल लग सके, अभिषेक हो सके। वहाँ कैसा माहौल है दक्षिण कौशल में, जहाँ से माता कौशल्या थी, वहाँ कैसा माहौल है? आप कह रही हैं एकमात्र पुत्री थी, तो एक पुत्री होने की वजह से यहाँ उनका ब्याहना, अयोध्या में ब्याहना, और उसके बाद फिर इतने साल तक उनका मतलब भगवान राम कष्ट में रहे, 14 वर्ष वनवास, और अब 500 सालों के बाद भव्य भवन में विराजमान हो रहे हैं, तो कैसा माहौल है वहाँ पर? पूरा माहौल भक्ति में है, घर घर में खुशियां हैं, और राम प्रभु जो विराज रहे हैं अभी अपने घर में, उसकी खुशी हर किसी के हृदय में है। और वहां पर जाके जो पातल गंगा नाम है, उसी में तो डुबकी भी लगा रहे हैं, उसका पूजा हो रही है, तो माहौल तो बहुत ही खुशमय है, बहुत आनंदमय है। मतलब आप प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने वाली हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि बहुत बहुत बड़ा मौका है ये हर एक राम भक्त के लिए। देखिए, पूरी जो गजपति महाराज के वंश हम हैं, वो वैष्णव संप्रदाय दीक्षित हैं, तो वैष्णव संप्रदाय से हम हैं, और यहाँ मैं आई हूँ, और कल कैसे प्रभु की क्या इच्छा है मैं स्वयं नहीं जानती अभी तक। तो अगर प्रभु ने बुलाया तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगी। मैंने अपना फर्ज ये पूरा किया कि प्रभु जहाँ पर आप बैठे थे, माता सीता गई थी, लक्ष्मण जी गए थे, वहां का जल मैं आपके पास पहुंचा सकूं, और मैंने पहुंचा दिया।